नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज भाजपा ने जीत का दांव चल दिया है। पहले से ही जीत की दावेदारी कर रही भाजपा को आज घोषणा पत्र जारी करने के बाद अपना वो दावा मजबूत होता भी नजर आने लगा है, जिसमें वो सभी 10 की 10 नगर निगम को जीतने का दम भर रही थी। वैसे देखा जाए तो घोषणा पत्र में वैसे कोई चमत्कारिक ऐलान नहीं है। वैसे भी जो पार्टी सत्ता में रहती है उसे घोषणा पत्र में बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती भी नहीं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जैसे चुनाव हो रहे हैं वैसे ही ये चुनाव हो रहा है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपने वादे अटल विश्वास के रूप में जनता के सामने रख दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने अपने वादों का पिटारा खोला, जिसमें सभी पट्टा धारकों को जमीन का मालिक बनाने समेत 20 बड़े वादे किए। सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। नजूल भूमि स्वामित्व के लिए नया कानून। महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का विस्तार। स्कूल कॉलेज में फ्री वाईफाई देने का वादा। फ्री सैनिटरी नैपकिन। नगर निगम में बर्तन बैंक। स्ट्रीट वेंडर के लिए 30,000 की मदद। यूपीएससी मेंस क्लियर करने पर 1 लाख रुपए। मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बताया। छत्तीसगढ़ और विशेषकर नगरीय निकायों के भविष्य के विकास को तय करने का ये दिन है। नगरीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये अटल विश्वास पत्र आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है आप लोगों के माध्यम से जनता के लिए। और ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नगर निकाय क्षेत्र के समुचित विकास की दृष्टि से और व्यवस्था की दृष्टि से अटल विश्वास पत्र हमने जारी किया है। 100% इसमें काम। बीजेपी के वादों पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पुराने वादे पूरे नहीं किए और नए ले आए। बैज ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह फेल बताया। अब मोदी संकल्प पत्र से अब अटल पत्र हो गया है। क्यों? अभी मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं रहा क्या भारतीय जनता पार्टी को? मोदी गारंटी अटल पत्र चला गया। अब बेचारे अटल पत्र को अब अटल जी के नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? मतलब सीधा सीधा है कि मोदी जी के नाम पे अब भरोसा नहीं रहा, इसलिए नाम बदल रही है। विधानसभा चुनाव का एक तो घोषणा पूरा कर नहीं पाए, अब नगरीय निकाय चुनाव पे घोषणा ला रहे हैं। मतलब पूरी तरह से ये घोषणा पत्र हवाई है। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में 11 फरवरी को वोटिंग होगी। 1 हफ्ते से कम का वक्त बचा है। इससे पहले बीजेपी ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। विधानसभा और लोकसभा की तरह महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट और पट्टा धारकों को मालिकाना हक का वादा कर बड़ा दांव खेला है। लेकिन क्या बीजेपी का अटल विश्वास जनता को रास आएगा? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। वैसे घोषणा पत्र पर सरसरी तौर पर नजर डालें तो पूरा फोकस महिलाओं के आसपास नजर आ रहा है। खासकर संपत्ति कर में छूट और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाओं के विस्तार से ये बात साफ हो रही है कि विधानसभा जैसे चुनाव के करिश्मे की बीजेपी को उम्मीद महिलाओं के बूते यहां पर भी नजर आ रही है। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा राह आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है। ऐसे आसार फिलहाल दिखते तो नहीं है, क्योंकि जो निगम में है कई जगह बहुत कांटे का मुकाबला है और कहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि कई जगह कांग्रेस प्रत्याशी आगे भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का ये सवाल जनता के मन में भी कौंध रहा है कि जब विधानसभा में वादे अब तक पूरे नहीं हुए तो नए वादों पर यकीन करना कितना उचित होगा। हालांकि कुछ ऐसी भी घोषणाएं हैं जो अमल में आ ही जाएंगी, इसकी गुंजाइश सवालों में है। मसलन यूपीएससी मेंस क्लियर करने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। तो क्या जिन नगर निगमों में बीजेपी जीतेगी उन्हें ये लाभ मिलेगा, जहां हार जाएगी वहां नहीं मिलेगा, या ये योजना पूरे प्रदेश के लिए लागू होगी? क्या नगर निगमों के घोषणा पत्र महिलाओं में फर्क
करेंगे, माफ कीजिएगा, मतदाताओं में फर्क करेंगे? क्या बीजेपी को जिताने वाले को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा? ऐसे में जब सत्ता में भाजपा है तो फिर नगर निगमों के लिए अलग से घोषणा पत्र का ऐलान, इस बात पर सवाल तो उठते हैं कि सत्ता में रहते हुए सरकार इन तमाम घोषणाओं को पहले ही पूरा कर सकती थी, और जब बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है, सवाल और शक की गुंजाइशें काफी ज्यादा बढ़ गई, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठना लाजमी हो गया है, क्योंकि वित्तीय आधारित घोषणाओं पर उसे पूरी तरह से भाजपा सरकार पर डिपेंड रहना पड़ेगा, फिर चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं इस पूरे विषय पर। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या बीजेपी का अटल विश्वास निकाय चुनाव में जनता को रास आएगा? दूसरा सवाल, क्या महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का वादा गेम चेंजर साबित होगा? तीसरा सवाल, बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस पुराना क्यों बता रही है? 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ करूंगा। डॉक्टर मेरे साथ होता साहब हैं, प्रकाश चंद्र होता साहब, बहुत स्वागत करता हूं। अजय साहू साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले होता साहब के पास, होता साहब, आम जनता ये समझना चाह रही है निगम कैसे काम करता है, किस तरह से निगम का बजट क्रियान्वित होता है, क्या वो अपनी मर्जी से चल सकता है या पूरी तरह से राज्य सरकार पर डिपेंडेंसी रहती है? होता साहब, देखिए, जो निगम को जानता है, छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हैं या देश भर में जिनका भी निगम से ताल्लुकात रहता है, वो जानते हैं कि बिना पैसा दिए नगर निगम में कोई काम नहीं होता, और वो पैसा कोई टैक्स नहीं रहता। जैसे आपको 10 रुपया है किसी चीज का, लेकिन वहां लिखा ही नहीं है नगर निगम में कि कितना पैसा लगता है, तो आपको पता नहीं। आप जाएंगे, एक राशन कार्ड का कीमत 10 रुपया, लेकिन 1500 रुपया उसका जो अघोषित रेट है 1500 रुपया, 1500 रुपया दीजिए, अब अगले दिन आपको राशन कार्ड दे देंगे। सिंपल सी बात है। आप गुमास्ता लाइसेंस करने जाइए, 700 रुपया से लेके 1300-1500 रुपया तक है, लेकिन आधिकारिक रूप से क्या रेट है और सरकार कितने के चालान लेती है वो कहीं नहीं रहता। तो ये जो भ्रष्टाचार का बड़ा सा सेंटर नगर निगम है, उससे लोग बहुत अच्छे वाकिफ है। मैं उसका दूसरा एक एग्जाम्पल दूंगा। बृजमोहन अग्रवाल जैसे सरकार बदली और सत्ता में आए तो कहा कि रायपुर शहर में जितने भी स्टैंड है, साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, पार्किंग है, सबको हमने फ्री करा दिया। अगर फ्री करा दिए तो शास्त्री बाजार में, जो शास्त्री बाजार के अंदर आप एक बार मोटरसाइकिल लेके घुसिए, वहां 10 रुपया की वसूली होती है। महापौर के पुराने घर के सामने है ये। क्या महापौर को नहीं पता? शहर में हर चीज की खबर रखने वाली पुलिस को नहीं पता वो वसूली कौन करता है और पर्ची किसके हाथ में है? कोई पर्ची अगर नहीं है, ये पैसा क्या इलेक्शन में भी खर्चा हो रहा है? ये पैसा आखिर वसूली कौन कर रहा है? और क्यों आप कलेक्टर बैठने के बाद भी इसके ओर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? ये मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा कि नगर निगम ऐसी काम करती है। दूसरी बात, जो बातें कही जा रही है वायदे की, देखिए पूर्णतः, इससे पहले कि मैं कह लूं 2000 में जब ये बात बनी, स्टेट बना, तो तब तो फंड ही नहीं था स्टेट के पास, लेकिन धीरे धीरे करके जब फंड आया तो एक नगरीय प्रशासन सचिव हुआ करते थे विवेक ढांड। विवेक ढांड के नीचे एक सज्जन बैठते थे और वहां पे चाहे वो सरोज पांडे जैसी कद्दावर महापौर भी हो, वो उनके पास जाते थे। उनके सामने, वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करते थे, उनके सामने गिड़गिड़ाते थे कि हमको कुछ फंड दे दीजिए, और उसके बाद वो फंड देना नहीं देना माननीय सचिव के ऊपर डिपेंड करता था। इस कहने का मतलब होता है कि नगर निगम आपको चलानी है तो आपको सरकार के पास जाना है और गोल गोल वहां पे घूमना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपने पास कोई फंड नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आपने कहा, जैसे मैं एक बात कर दूं, कांग्रेस ने तो कुछ वादा ही नहीं किया है, तो इसीलिए कांग्रेस की बात नहीं करें, हम बीजेपी की बात करते हैं। उन्होंने कहा हम लोग यहां पे पार्किंग के लिए नया पार्किंग बनाएंगे। जवाहर बाजार का पार्किंग का जब पहली बार टेंडरिंग में नहीं सोचा जा रहा था, तब अजय सिंह नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव हुआ करते थे, वो चीफ सेक्रेटरी हो गए, आज इलेक्शन कमिश्नर बन गए, आज भी जवाहर बाजार को पूर्ण रूप से नहीं बना पाए। आप सोच लीजिए मेरे कहने का मतलब कितना टाइम लगता है। और इसी तर्ज पे अगर आप कहेंगे इनको फंड कहां से है, वाईफाई करा देना, सब चीजें करा देना, हमने देख लिया कि वाईफाई होना नहीं होना कितना संभव पर नहीं है। तो कहने का मतलब होता है आप कुछ भी बोलना है बोल दीजिए। शहर की सरकार जो है, नाली पहली बात है, दूसरी बात है सफाई, तीसरी बात है आपदा प्रबंधन पे देखना चाहिए,
ये 3 काम सबसे पहले और सबसे प्रमुख होता है। ठीक। उसके लिए कितना कारगर है, जनता उसी को देखकर वोट देंगे। जी सुधारी साहब, मैंने अपनी बातों में एक सवाल उठाया है, आपने सुना ही होगा, अगर कोई निर्णय या घोषणा पत्र के अनुरूप आप लागू करते हैं तो वो क्या निगम के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन होगा? मतलब जहां आप जीतेंगे वहीं उसको लागू करेंगे और जहां आप जीत नहीं पाएंगे वहां वो योजना लागू नहीं होगी, ऐसा कुछ है क्या सुनानी साहब? नहीं आदित्य जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के नागरिकों के लिए है। तो ये कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई एक नगर निगम में कांग्रेस बैठेगी तो हम उसको सहयोग नहीं करेंगे या हम ये घोषणाओं को अमल नहीं करेंगे। सवाल यह है कि बैठने वाला जो महापौर चाहे किसी दल का हो, अगर वो सक्षम नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन हम इसलिए तो कह रहे हैं जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकायों पे महापौर और अध्यक्ष बनाएं ताकि सारी सुविधाओं का लाभ आप तक सीधा पहुंचे। अजय जी, आप घोषणा पत्र जारी करेंगे, कैसे करेंगे? पैसा कहां से लाएंगे? हर घोषणा पत्र तो पूरी तरह से राज्य सरकार पर डिपेंड रहता है निगम, कैसे करेंगे अजय जी? देखिए आदित्य जी, इससे पहले भी 15 वर्षों तक हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन निगम में कब्जा कांग्रेस पार्टी का ही रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि हम जो घोषणा पत्र लाएंगे उसके सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज अपने घोषणा पत्र के लॉन्चिंग के साथ ही अपनी हार मान ली है। जो लोग 11 महीने पहले मोदी की गारंटी का ढोल पीटते थे, आज उनको मोदी की गारंटी का नाम लेने से परहेज हो गया है। आज वो अटल जी के नाम का सहारा लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने जो 20 वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से करके, लोग लुभावन वाने सपने जो दिखा करके छत्तीसगढ़ की जनता को दिखा करके हमने जो ठगने का काम किया है, उसमें से 17 वादों पर तो काम शुरू ही नहीं हुआ है और जो 3 वादों पर काम शुरू हुआ है वो भी आधा अधूरा है। तो किस नाम से, किस तरीके से जनता के बीच जाएं और उनसे कहें कि भाई मोदी की गारंटी है, हम ये वादा करते हैं और इसको आप हम पर विश्वास करिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता भरोसा नहीं करेगी। अब इनके घोषणा पत्र पर आते हैं। इन्होंने कहा है कि नजूल की भूमि पर जो पट्टा धारक हैं उनको हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। यही काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया था, जिसको कैबिनेट में इन्होंने खत्म किया, रद्द करने का काम किया। तो एक तरफ तो ये कांग्रेस के द्वारा दिए गए पट्टों को, वो कोई कांग्रेस के लोगों को पट्टा सरकार ने नहीं दिया था, वो पट्टा गरीब लोगों को दिया था, जो लोग सरकारी जमीन पर सालों से, वर्षों से अपने परिवार के साथ रहने का काम कर रहे हैं। उन लोग जब वहां पर रह रहे थे तो उनको मालिकाना हक हमने दिया। आपने अपनी सरकार जब बनी आपकी, तो आपने उनके पट्टे निरस्त किए। अब आप कहते हैं कि हम उनको भूमि स्वामी बनाएंगे। पहला झूठ आपका यही पकड़ में आता है। दूसरी बात, जब हमने ग्रामीण अंचलों में गौठान का निर्माण किया था तो आपने सरकार में आने के बाद उन गौठानों को बंद किया और शहर में आप कहते हैं कि हम गोकुल नगर बसाने का काम करेंगे। तो ये आपका जो दोहरा चरित्र है, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने कई बार देखा है और लगातार इस पर उन्होंने उनका जो है आपके झांसे में फंसने का काम भी कई बार हुआ है। लेकिन अब तीसरी बार हम करते हैं, ये कहते हैं कि आप अगर 7 तारीख से पहले, हर महीने की 7 तारीख से पहले अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पटाने जाएंगे तो आपको 10% छूट मिलेगी। आपको पता होगा, यहां जितने विद्वान बैठे हैं और आप भी आदित्य जी जानते होंगे, प्रकाश चंद होता जी तो पूरे वैज्ञानिक है नगर निगम के, जितना इन्होंने ज्ञान बताया है अभी। तो इनसे पूछिए कि जो नगर निगम के कर का जो निर्धारण होता है वो वार्षिक किस पे होता है उसका निर्धारण, और उसे एक बार पटाया जाता है। तो ये हर महीने पटाने की बात कहां से आई? ये लोग कुछ भी करके जनता को ठगने का काम, जनता को गोल गोल घुमाने का काम इस घोषणा पत्र में लेकर आए हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि अपने झूठ को पर विश्वास जताने के लिए इन्होंने अटल विश्वास जो नाम दिया है, अटल जी जिनको पूरा देश सम्मान की नजर से देखता था, आज ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए अटल जी को एक जरिया जो बना रहे हैं, इसको भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आप देखिएगा इनका जो झूठ का पुलिंदा है ये उड़ जाएगा। होता साहब, नगरीय निकाय चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी होता है उसकी अहमियत क्या होती है, और जितनी बड़ी घोषणा बीजेपी ने की है उसकी जरूरत क्या थी? वो तो सरकार खुद पूरा कर सकती थी ना, सरकार है, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जनता को तो हर समय दोनों पार्टियां मतलब केवल लॉलीपॉप देती हैं और चुनाव के बाद गायब। होता साहब बिल्कुल सही है। जो बात, 2 बातों को मैं एक ही साथ कहना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि नजुल प्लॉट को देने की बात, जैसे अजय जी ने कहा कि वो कैबिनेट ने निरस्त कर दिया, यानी कि नगर निगम उसको आवंटित नहीं करती, वो कैबिनेट मतलब सरकार से ही होता है, तभी कैबिनेट निरस्त करेगा। तो इसका मतलब होता है राज्य सरकार की काम है। और वैसे भी भूमि स्वामी
म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, भूमि स्वामी सरकार है। दूसरी बात, जो बात को कह रहे हैं कि हमने मासिक तो कहीं नहीं होता, ये वार्षिक रूप से आपको टैक्स देना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो बाकी जो भी है सारे टैक्स को आपको सालाना देना होता है। और पहले आपका प्रोविजन था कि अगर आप समय से पहले देंगे तो आपको 20% या 30% डिस्काउंट होगा। अगर आप अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में जैसे खत्म होता है 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा, अगर उस वक्त जमा करते हैं टैक्स तो आपको ज्यादा पैसे का छूट मिलती है। और 3 महीने के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आखिर में 10% है। अब जो नया इन्होंने लाए हैं इसका मतलब क्या, सब मिला के 10% हो गया? देखिए ये एक विरोधाभास है। इसको लेकर स्पष्टीकरण सरकार को इन्होंने खुद नहीं सोचे होंगे, क्योंकि जो लोग इस चीज को बनाते हैं वो इतने बारीकी में ध्यान शायद नहीं देते। क्योंकि जब ऐलान होता है कि 1 महीने में आप टैक्स देंगे तो आपको 20% का होगा या 15% का होगा, बाद में 10% का होगा, तो अभी आप जैसे कोई साल में दे या 2 साल में दे, महिलाओं को 25% है और पुरुषों को 10% है, तो आप तो मालिकाना हक महिलाओं को नहीं दे सकते। तो ये जो चीजें होते हैं ये राज्य सरकार के लेवल पे निर्धारित होती है, ठीक। और इसको नगरीय प्रशासन विभाग ही देखती है। तो इसी में अगर हम इस बात को लेकर कहें, ये थोड़ा सा संशय की स्थिति जरूर बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हर वायदे जो है वो राज्य सरकार को पूरा करना है। शहर सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। पहले ऑक्ट्रा टैक्स लगता था आज से 40 साल पहले, फिर जब गाड़ियां शहर में घुसती थी उनको गिन के, और ट्रकें जो आती थी उनसे गिन के पैसा लिया जाता था, फिर उसको भी चुंगी टैक्स को हटा दिया गया। कुछ चुंगी टैक्स बाद में भी लिए, सुंदरानी जी उसके लिए काफी संघर्ष किए। जब 2003 में बीजेपी की सत्ता आई, पूरी तरह से चुंगी उंगी सब खत्म कर दिया। अब फिर शहर सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? प्रॉपर्टी टैक्स की भी जो बात कर रहे हैं, वहां से कितने % आएंगे? और वहां कई प्रकार के चीजें होते हैं, इसीलिए बिना राज्य सरकार के मदद के नहीं कर सकते। और जो बात अजय जी बोले हम 15 साल रहे, 15 साल में 2 बड़ी प्रोजेक्ट थी। राजधानी रायपुर की हम बात कर ले, एक कटोरा तालाब का था और दूसरा था मरीन ड्राइव जिसको बोलते हैं तेलीबांधा, और दोनों के लिए राज्य सरकार के पैसे से काम हुआ, वो नगर निगम के पैसे से नहीं हुआ। ठीक है, तब इन्हीं की ही सत्ता रही और इन्हीं ने आगे बढ़ा है। लेकिन ये जो बातें होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और आजकल तो स्मार्ट सिटी भी उसी में घुस गया है, तो बिना मदद के राज्य सरकार का असंभव है। सुंदरी साहब, आप लोग क्या महिलाओं को ही जीत का मंत्र मानते हैं? आपके घोषणा पत्र में इसी की छाप दिख रही, विधानसभा में दिखी तो अभी भी बहुत साफ नजर आ रही है। जी सुंदरी साहब। निश्चित रूप से महिलाएं 50% आबादी है और महिलाएं शोषित पीड़ित रहती हैं। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार हो, मोदी जी की 11 साल की सरकार हो, या विष्णु देसाई जी की सरकार है, निश्चित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बना रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला को 1000 रुपये देने का जो वादा किया था वो हमने वादा पूरा किया। अब यह महिला के नाम से जो संपत्ति होगी उसमें 25% की छूट होगी, यह महिलाओं के लिए लागू है। और प्रत्येक 7 तारीख तक अगर कोई संपत्ति कर जमा करता 10% छूट होगी। तो कहीं ना कहीं ये मासिक में परिवर्तन, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा ठीक करिए जी। देखिए, ये तो सालाना जमा होता है, हम सब पटाते हैं वही साल में एक बार। जी सालाना जमा होता है, निश्चित रूप से सालाना जमा होता है, लेकिन कोई महीने में जमा करना चाहे तो 10% छूट से जमा। 15% कभी जमा नहीं होता, महीने में कभी जमा नहीं होता है। 15% और 20% जो छूट देते थे आप 10% ज्यादा की छूट देते थे। अगर कोई अप्रैल 31 से पहले करे तो क्या वो छूट खत्म हो गया? जी मैक्सिमम लिमिट 10%। कोई छूट खत्म नहीं करेंगे, बल्कि अतिरिक्त छूट देंगे, ये हमारा घोषणा पत्र बोलता है। और आदरणीय हमारे साथी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मोदी जी की गारंटी पे विश्वास उठ गया। मोदी जी की गारंटी तो पूरे देश में चल रही साहब। ये अटल जी तो हमारे सम्मान के नेता हैं। अटल जी पूरे देश के देश सम्मान करता है उनका। स्वर्गीय अटल जी
को हर व्यक्ति नमन करता है। और अटल जी के नाम से अगर आज संकल्प पत्र जारी हुआ है, हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो कांग्रेस की पेट में दर्द क्यों होता है? जहां तक हमने इसमें एक एक बिंदु पे बात किया, हम अगर पार्किंग स्थल बनाएंगे टू व्हीलर के लिए, चार्जिंग सेंटर बनाएंगे, तो लोगों की सुविधा के लिए तो बनाएंगे। ठीक, अजय जी, आपका जो घोषणा पत्र कब आ रहा है और आप जो वादा करेंगे पूरे प्रदेश के लिए होगा या केवल जहां आप जीतेंगे उसके लिए? फिर सेंट्रलाइज करने की जरूरत क्या है? हर निगम में जाकर कर देना चाहिए फिर घोषणा पत्र? रायपुर के लिए अलग, दुर्ग के लिए अलग, बिलासपुर के लिए अलग, कुछ कहेंगे अजय जी? हमारा घोषणा पत्र भी प्रदेश के लिए होगा और जहां जहां हमारी नगर सत्ता आएगी, पैसा कहां से आएगा, सबसे बड़ा सवाल है जी। हमने लगातार 15 वर्षों तक निगम को चलाया है, राजधानी जैसे निगम को चलाया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये पैसा देने में आनाकानी करते थे, तो हमारे महापौरों को पता होता है कि राज्य सरकार से पैसा कैसे लाया जाता है। जो जनादेश हमें मिलता है, हमारा महापौर, हमारे पार्षदगण उस चीज को संभालना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भांति नहीं कि ऊपर से चिट्ठी आती है और उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। ऐसा काम कांग्रेस में नहीं होता। हमारे महापौरों पर हमें भरोसा है और वो निश्चित तौर पर हम जो वादा करेंगे, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हमने उन वादों को पूरा किया था और आगे भी करेंगे। आदरणीय सुंदरानी जी कह रहे थे कि हमें अटल जी पर गर्व है। 2023 की जब इनके फ्लैक्स छपे थे मोदी की गारंटी वाले, उसमें अटल जी की फोटो गायब थी। अटल जी का सम्मान, अटल जी का सम्मान, अटल जी का सम्मान, अटल जी का सम्मान, अटल जी का सम्मान हम भी करते हैं। देश का एक एक नागरिक अटल जी का सम्मान करता है। अटल जी पूरे देश के धरोहर थे। आपको प्रसार आज भी है, आप प्रसार मत होइए। आप तो वोट लेने के लिए अटल जी का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर आज मोदी की गारंटी पे भरोसा किसी को नहीं है, क्योंकि आपने 20 वादे किए थे, उसमें से एक एक वादे अगर गिनाना शुरू करूं, कि कृषि उन्नति योजना आप लाने वाले थे, जिसमें आप कैश काउंटर खोलने वाले थे और धान बेचने के बाद कैश में पैसा देने का वादा आपने मोदी की गारंटी में किया था। होता साहब, क्या ये घोषणा पत्र से जीत होती है? क्या घोषणा पत्र जीत की गारंटी होती है ऐसा लगता है, या फिर केवल और केवल आप मात्र प्रक्रिया का एक हिस्सा होते जा रहे हैं? घोषणा पत्र जो बड़े बड़े वादे हुए हैं, स्ट्रीट वेंडर, यूपीएससी वाला, फ्री वाईफाई, आज तक पूरा नहीं हो पाया फ्री वाईफाई। इसके पहले भी कई बार वादे हुए हैं। होता साहब, देखिए, सफेद हाथी तो कई जगह पे है। चाहे हम तेलीबांधा पे जाए, जिसको मरीन ड्राइव कहा जाता, वहां भी फ्री वाईफाई की बात कही गई थी। एक सफेद हाथी वहां मेरा मोबाइल काम नहीं करता वहां पर, कभी नहीं, कोई कुछ नहीं होता। रादर उसका खतरनाक चीज है कि उसी के जरिए हो सकता है आपके स्कैम हो जाए, आपके साथ मोबाइल का कोई और वाईफाई का पकड़ के कोई आपका अकाउंट खाली कर दे। पहली बात है। दूसरी बात है, जिस तरह से बात कही गई कि पार्किंग करेंगे, भाई मैं तो आपसे पूछा कि नगर निगम में वो जो शास्त्री बाजार का वसूली कौन कर रहा है, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, और 300 करोड़ का या 100 करोड़ का एक बड़ा सा मल्टी लेवल पार्किंग कैसे बनाएंगे? ये भी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होता है, देखिए, विधानसभा चुनाव में स्टेट लेवल पे, जैसे भूपेश बघेल के समय वो थे और कहा था, उस वक्त किसी अध्यक्ष थे, कहा कि हम धान की खरीदी 2800 रुपया करेंगे। लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, कांग्रेस की जीत हुई। इन्होंने महतारी बंधन की बात क्या ही, बिल्कुल हाथों हाथ लोग ले लिए। ठीक है, बात में क्या हुआ नहीं हुआ विवाद का विषय कांग्रेस बीजेपी कह सकते हैं, लेकिन नगर निगम में आप इस तरह का कोई चीज नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात है, सारे चीज तो इनका जो भी है नगरीय प्रशासन विभाग से जाके माथा टेकना पड़ेगा, वहां से तभी हो पाएगा। मतलब अरुण साहू जी चाहेंगे तभी हो पाएगा। हाँ बिल्कुल है, नहीं तो कोई चीज नहीं हो पाएगा। और अरुण साहू से ऊपर मुख्यमंत्री जब तक नहीं चाहेंगे, उनका सिल ठप्पा नहीं लगेगा, कोई काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब होता है, ये जनता को बताना चाहते हैं। ठीक है सुंदरी साहब, आप लोग कितने निगम चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव को लेकर आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि धमतरी में शासकीय बल का दुरुपयोग किया गया, कई जगह प्रत्याशी नाम वापस ले रहे हैं, अचानक नाम आता है कांग्रेस से लड़ रहा है, शाम तक वो अपना नाम वापस ले लेता है। बिलासपुर में जाति वाला मामला आपने अपने पक्ष में करवा लिया, क्योंकि उनका नाम एल क्या है, पद्मजा है, पूजा विधानी, आज तक मुझे पता नहीं। फिर घोषणा पत्र की जरूरत क्या है? यही सब करके चुनाव जीत जाइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को फॉर्म भरने नहीं आता। सुनिएगा कांग्रेस पार्टी ठेकेदार, नगर निगम की ठेकेदारी करने वालों को अगर टिकट दे देती है तो निश्चित रूप से फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये बात तो इन्हें पहले पता लगा लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम टिकट दे रहे हैं वो नगर निगम में ठेकेदारी करता है, और इस पार्टी में तो ठेकेदारी भरे हुए, दलाल भरे हुए इस पार्टी में। कांग्रेस लड़ कहाँ रही है? आपने होता जी पूछा कितनी नगरीय निकाय पे जीतेंगे? हम 100% नगरीय निकाय पे जीतेंगे। हम 30 पार्षद निर्विरोध जीत चुके हैं। हमारे एक नगर पंचायत बसना की हम जीत चुके हैं नगर। ठीक है,
अजय जी, आप लोग ऐसा तो नहीं लग रहा है दौड़ में पिछड़ गए हैं, प्रत्याशी चयन में पीछे, घोषणा पत्र पीछे, आरोप पत्र पीछे, कैंडिडेट के पास पैसा तक नहीं है, 5-5, 6-6 नगर निगम घूम के आ रहा हूं अजय साहब, कोई सभा नहीं, कोई बड़े नेता नहीं, प्रत्याशियों को ऐसा लगता है भगवान भर से छोड़ दिया गया आपके बड़े नेताओं ने, जाओ तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा है क्या अजय जी? देखिए आदित्य जी, आप 5-6 नगर निगम घूम के आए हैं और आपने कहा कि हमारे प्रत्याशियों के पास पैसा नहीं है। इसका मतलब जो आरोप श्रीचंद जी लगा रहे हैं कि हमारे पार्टी में ठेकेदार भरे हुए, वो आरोप गलत है। अगर पैसा होता तो वो ठेकेदार होते। इससे पहले हमारी सरकार थी, पैसा कमाया होता उन्होंने। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने का काम किया। ये क्या कर रहे हैं? ये जब सुन लीजिए आपकी नगर निगम रही है, क्षमता रखिए सुनवानी जी, वरिष्ठ नेता है आप। तो सब चीजें बंद करनी है लीजिए सुनने आपको। सुन लीजिए 10 सेकंड बस जी। आप जिस तरीके से नगर निगमों में हमारे प्रत्याशियों को डरा करके धन बल का डर आपके लोग डरते हैं, थानेदारों का डर दिखाकर, धन बल में बिकते हैं सलाखों का डर दिखाकर जिस तरीके से बिठाने का काम कर रहे हैं, अरे तो ऐसे में चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत है? इसी तरीके से निर्विरोध 10 के 10 जीत जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी। तो देखिए, नगर निगम चुनाव जो है पूरे शबाब में है, घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। निश्चित तौर पर कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जल्द आ जाएगा। जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत साफ है नगर निगम आज भी पूरी तरह से राज्य सरकार पर डिपेंड रहने वाली संस्था है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।